नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल माई कॉमर्स क्लास में। मैं हूँ लाल सर और आज हम लेके आए हैं अर्थशास्त्र से संबंधित कुछ बातें। ठीक, तो पहले जान लेते हैं कि अर्थशास्त्र क्या है। तो अर्थशास्त्र, देखिए बच्चों, अर्थशास्त्र जो है संस्कृत के दो शब्दों क्या, अर्थ और शास्त्र, संस्कृत के दो शब्दों अर्थ और शास्त्र से मिलकर बना हुआ है। किससे मिलकर बना हुआ है? अर्थ और शास्त्र से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, अर्थशास्त्र, देखिए अर्थशास्त्र का जो अर्थ क्या हुआ, अर्थशास्त्र संस्कृत के दो शब्दों अर्थ और शास्त्र से मिलकर बना हुआ है। अब जबकि अर्थ और शास्त्र दो भाग है तो दोनों का अर्थ भी अलग अलग हुआ। अर्थ का जो अर्थ हो जाता है वो होता है धन और शास्त्र का अर्थ हो जाता है अध्ययन। ठीक है, तो अर्थशास्त्र का अर्थ क्या हो गया? धन संबंधी, क्या हो गया? धन संबंधी क्रियाओं का अध्ययन करना, क्रियाओं का अध्ययन, धन संबंधी क्रियाओं का अध्ययन करना। अब अर्थशास्त्र का जो अर्थ हो गया धन संबंधी क्रियाओं का अध्ययन करना। लेकिन अर्थशास्त्र को इसका जो अर्थशास्त्र के जनक हैं, अब एक प्रश्न आता है अर्थशास्त्र के जनक का, जनक कौन है? तो ये हैं एडम स्मिथ। एडम स्मिथ जिन्हें अर्थशास्त्र का जनक भी कहा गया, और एडम स्मिथ ने अर्थशास्त्र को धन का अध्ययन भी कहा है। धन संबंधी क्रियाओं का अध्ययन करना भी अर्थशास्त्र को इन्होंने एडम स्मिथ ने कहा है। ठीक है, तो अर्थशास्त्र के जनक कौन हुए? एडम स्मिथ। एक नंबर वाले में क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है कि अर्थशास्त्र के जनक कौन है? एडम स्मिथ। और अर्थशास्त्र को धन का विज्ञान किसने कहा? धन का विज्ञान कहने वाले कौन? एडम स्मिथ। ठीक है, लेकिन अर्थशास्त्र को, जो अर्थशास्त्र है, सिर्फ धन से संबंधित एक्टिविटी क्रियाओं का अध्ययन नहीं करता, बल्कि अर्थशास्त्र को सामाजिक विज्ञान भी कहा गया। क्या कहा गया? अर्थशास्त्र को सामाजिक विज्ञान भी कहा गया। सामाजिक विज्ञान क्यों? सामाजिक विज्ञान क्यों कहा गया? देखिए, एक व्यक्ति की जो आवश्यकताएं हैं, आवश्यकता असीमित होती है, लेकिन जो साधन होते हैं, साधन देखिए सीमित होते हैं। चाहे कोई भी व्यक्ति, समाज या राष्ट्र हो, उसके पास साधन इतनी मात्रा में नहीं होता है कि जितनी कि उसकी अपनी आवश्यकताओं को पूर्ति की जा सके। तो यही चीज़ सामाजिक विज्ञान बताता है कि सीमित साधनों से अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए किस प्रकार प्रयत्न किया जाए। यानी कि जो असीमित आवश्यकताओं का जो उसकी ज़रूरतें हैं, उस ज़रूरतों को पूरा करने के लिए सीमित साधनों का किस प्रकार प्रयोग करें हम, क्योंकि साधन सीमित है, उतने से हमें अपनी आवश्यकताओं को पूर्ति भी करनी, और ज़रूरी नहीं कि हर आवश्यकताएं पूर्ति की जा सके। तो जो आवश्यक है उनको जरूरी पूर्ति की जा सकती है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ, जैसे एक व्यक्ति के पास अब उतने पैसे नहीं है कि वो अपने लिए हर चीज़ की ज़रूरत पूरी कर सके, तो उतने पैसों से सिर्फ उसी चीज़ की ज़रूरत पूरी कर सकता है जो उस समय उसको ज़रूरत है। भैया पेट, पहले तो खाना, जो उसको खाना और कपड़े, तो कपड़े और खाने में से किसी एक को कर सकता है। तो खाना पहले, जो भोजन है वो अपनी भोजन की व्यवस्था पहले करेगा। कपड़े तो चलो नए कपड़े जो बाद में भी लिए जा सकते हैं, पुराने कपड़े अभी पहन रहा है, तो भोजन की व्यवस्था तो पहले करेगा, क्योंकि साधन नहीं है कि दोनों चीज़ पूर्ति कर सके। इसलिए कहा गया कि सामाजिक विज्ञान की अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जो सीमित साधनों से किस प्रकार उसका उपयोग करता है, किस प्रकार सीमित साधनों से अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, उसी चीज़ का अध्ययन जो कराता है वो सामाजिक विज्ञान, किस तरीके से करना। ठीक है, अब अर्थशास्त्र से जो परिभाषाएं हैं, जो अर्थशास्त्र की परिभाषा, उनको 5 प्रकार से बांटा जा सकता है। अर्थशास्त्र परिभाषा 5 भागों में हम बांट सकते हैं। कितने भागों में बांट सकते हैं? 5 भागों में बांट सकते हैं। 5 भाग कौन कौन से हुए? देखिए, पहला भाग हो गया धन संबंधी क्रियाओं का, जो धन संबंधी परिभाषा। ठीक है, दूसरा हो गया
कल्याण संबंधी परिभाषा। तीसरा हो गया दुर्लभ या सीमित संबंधी परिभाषा, सीमित साधन परिभाषा। ठीक। चौथा एक आ क्या चाहता है, आवश्यकता विहीन परिभाषा। और पांचवा है आधुनिक परिभाषा, यानी कि आज की डेट में जो मुख्य जो आधुनिक परिभाषा जो है इसी को ही उत्तम परिभाषा माना गया है आधुनिक परिभाषा में। ठीक है, तो 5 प्रकार से हमने इनकी परिभाषाओं को बांटा है। देखिए, पहला है धन संबंधी परिभाषा। इसमें मैंने पहले ही बोला था मुख्य जो थे वो थे एडम स्मिथ। ठीक है, और इसके साथ और भी जो राइटर थे वो कौन कौन थे, सीनियर, मिल, वाकर। देखिए, ये आधुनिक जो धन संबंधी परिभाषा थे वो एडम स्मिथ, सीनियर और एक जेएस मिल थे और एक वॉकर थे। ठीक है, इन्होंने क्या कहा, धन संबंध जो अर्थशास्त्र को धन का विज्ञान कहा था। लेकिन दूसरा जो इसमें जो धन कल्याण संबंधी परिभाषा है ये थे मार्शल, कैनन, पीगू। देखिए, मार्शल इसमें मुख्य जो थे, मार्शल कौन थे, मार्शल देखिए एडम स्मिथ के एक तरह से सहायक कह लीजिए या एडम स्मिथ के शिष्य कह लीजिए। इन्होंने कहा कि अर्थशास्त्र में सिर्फ धन संबंधी क्रियाओं का अध्ययन नहीं करता बल्कि व्यक्ति की जो आवश्यकताएं हैं, जो भौतिक सुख यानी कि उनकी आवश्यकताओं के लिए किया जाने वाला कार्य भी है। यानी कि मार्शल ने भौतिक सुख से प्राप्त यानी कि भौतिक कल्याण संबंधी परिभाषा दिया था। उनके साथ कैनन और पीगू ने भी इनका समर्थन किया। ठीक। दुर्लभ या सीमित साधन संबंधी परिभाषा इन्होंने ये दिया था लॉर्ड रॉबिन्सन एक थे, जिन्होंने कहा कि जो अर्थशास्त्र में ऐसे कई चीज़ें हैं जिनकी आवश्यकताओं के लिए पर्याप्त साधन उपलब्ध नहीं है, तो उस सीमित साधन या दुर्लभ साधनों से हम किस प्रकार अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकें, इसकी संबंधी परिभाषा जो दिया था वो लॉर्ड रॉबिन्सन थे। ठीक है, इसके बाद चौथी परिभाषा होती है आवश्यकता विहीन परिभाषाएं। आवश्यकता विहीन कुछ ऐसी भी है जिसे व्यक्ति को आवश्यकता भी नहीं है लेकिन जरूरी भी है, अभी वर्तमान में आवश्यकता नहीं, तो आवश्यकता विहीन परिभाषा। तो इसमें जो थे वो दिए थे जे.के. मेहता। ठीक है, तो जे.के. मेहता एक भारतीय अर्थशास्त्री है। देखिए, भारतीय अर्थशास्त्र में एक अमर्त्य सेन का भी नाम आता है, लेकिन ज़्यादातर जे.के. मेहता को हम किताबों में ज़्यादा पढ़ते हैं, इसलिए जे.के. मेहता भारतीय अर्थशास्त्री जिन्होंने कहा कि अर्थशास्त्र को आवश्यकता विहीन परिभाषा भी कहा जा सकता है। ठीक है, इसके बाद पांचवा जो होता है आधुनिक परिभाषा। आधुनिक परिभाषा जिसे सैमुअल्सन से परिभाषित किया था, और सैमुअल्सन ने के अनुसार आधुनिक जो परिभाषा दी गई, इसी परिभाषाओं को सर्वश्रेष्ठ परिभाषा भी माना जाता है इस वर्तमान में, सर्वश्रेष्ठ परिभाषा। ठीक है, सर्वश्रेष्ठ परिभाषा क्यों कहा गया, क्योंकि जो व्यक्ति समाज या किसी तरीके से ये मान लीजिए कि जो सीमित साधनों के वैकल्पिक उत्पादन से, चाहे वो धन से करे चाहे बगैर धन के करे, उनका इस प्रकार से उत्पादन या उपभोग करना कि भविष्य में या वर्तमान में उनका जो समाज के विभिन्न वर्गों में का उपभोग किया जा सकता हो, उसका अध्ययन करना आधुनिक परिभाषा माना गया है।
तो इस तरीके से अर्थशास्त्र के 5 परिभाषाएं, धन संबंधी परिभाषा जिसे एडम स्मिथ, सीनियर, मिल वॉकर ने जो परिभाषित किया था, कल्याण संबंधी परिभाषा जिसे मार्शल, कैनन या पिगू ने परिभाषित किया, दुर्लभ सीमित साधन संबंधी परिभाषा जिसे लॉर्ड रॉबिन्सन ने किया था, आवश्यकता विहीन परिभाषा जे के मेहता एक भारतीय अर्थशास्त्री हैं, और आधुनिक परिभाषा जिन्होंने सैमुअल्सन ने दिया था। सैमुअल्सन जो नोबेल प्राप्त पुरस्कार विजेता हैं, और सैमुअल्सन ने आधुनिक परिभाषा जो दिया उन्हीं को सर्वश्रेष्ठ परिभाषा माना गया है। तो ये रहा आज का अर्थशास्त्र से संबंधित जो अर्थ है, अर्थशास्त्र की जो परिभाषाएं हैं। तो इस तरीके से अर्थशास्त्र क्या है, अर्थशास्त्र की परिभाषाओं में कितने भागों में बांटा गया, और अर्थशास्त्र की जो प्रत्येक जो परिभाषा को कौन कौन से अर्थशास्त्रियों ने क्या क्या मत दिया। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही है। और जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कीजिए, लाइक नहीं किया लाइक कीजिए। ठीक है, तो अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए सभी विद्यार्थियों को, सभी छात्रों को मेरा नमस्कार।